सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में समांतर श्रेणी पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग ज्ञात है, हम लोग किसी भी पाठ की शुरुआत करते हैं तो पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग उसके पूरे कंसेप्ट को, पूरे फार्मूले को एक बार बहुत अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करके देखते हैं और फिर इसके बाद हम लोग उस चैप्टर से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं हम लोग उसको डील करते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न डील करने के बाद फिर हम लोग लघुतरीय प्रश्न को डील करते हैं और फिर हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को डील करते हैं। तो आइए उस सीक्वेंस में हम लोग नंबर फर्स्ट, सबसे पहले समांतर श्रेणी, ये आपका पाठ है। तो हम लोग सबसे पहले इसका पूरा फार्मूला एक बार में, एक शॉट में, बिल्कुल वन शॉट में अच्छे तरीके से इसमें हम लोग देखते हैं, ताकि अगर इस पाठ से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो भी फार्मूला से संबंधित बने तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा, कभी कभी आप लोग बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप लोग देखते होंगे कोई भी प्रश्न में कि दिए गए एपी में तो बहुत सारा बच्चा जो है कंफ्यूज कर जाता है कि समांतर श्रेणी और एपी लगता है दोनों अलग अलग बला है, लेकिन अलग अलग बला नहीं है, दोनों आपका एक ही है। रियलिटी में देखिए, समांतर श्रेणी, इसी समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बोलिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बताइएगा बच्चे लोग, अरिथमेटिक का फर्स्ट लेटर क्या होता है? ए, और प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेटर पी। इसलिए सर इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी। इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी। बाबू, इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो यहां पर आप लोग को हम बताएं कि ये आपका एक प्रकार की ऐसी सूची है, ऐसी सूची है जिसमें अगला जो पद होगा ना, अगला पद कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ये पद है तो इसका अगला ये हुआ, ये पद है तो इसका अगला ये हुआ, ये पद है इसका अगला ये हुआ, और ये पद है तो इसका अगला ये हुआ। अगला पद कहने का मतलब ठीक पहले वाले के पद के तुरंत बाद में। कहता क्या? ऐसी सूची है जिसमें अगला पद क्या बोलता है? पहले के अतिरिक्त। पहले के अतिरिक्त कहने का मतलब ये आपका एपी का पहला पद और ये भी एपी का पहला पद। तो क्या बोला? पहले के अतिरिक्त, मतलब पहले को छोड़ करके। ऐसी सूची है जिसमें अगला पद पहले के अतिरिक्त अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या, बोलिए कौन संख्या? बोलिए निश्चित। और इसी निश्चित संख्या को हम लोग बोलते हैं कौन अंतर? सार्वंतर। कौन अंतर बोलते हैं? सार्वंतर। एक निश्चित संख्या जोड़ने या क्या करने? बोलिए घटाने। ऐसे बुक में जहां तहां लिखता है जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जोड़ने पर ही प्राप्त होता है, कभी कभी घटाने पर भी आपका जो है समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। हम एग्जाम्पल के रूप में लिखे सर, देखिए अगर आप लोग गौर से देखें, यहां लिखे हम 3, यहां लिखे 5, बताइए कितना हमने ऐड किया? +5। अरे ऐड किया, बताइए 8 में फिर +5 जोड़े कितना? 13। 13 में फिर 5 जोड़े 18। 18 में फिर 5 जोड़े कितना? 23। बताइए यहां पर जो हमको संख्या प्राप्त हुआ है, ये जोड़ने पर कि घटाने पर? जोड़ने पर। लेकिन अगर आगे हम देखें 30, यहां कितना? 27, फिर कितना? 24, फिर कितना? 21, फिर कितना? 18। यहां जोड़ने पर कि -3 घटाने पर? -3 घटाने पर। तो यहां पर आपका हो गया जोड़ने पर, इस पहले एपी में हो गया जोड़ने पर प्राप्त होना और दूसरे एपी में हो गया घटाने पर प्राप्त होना। बात समझ में आया? तो ये ऐसी सूची है जिसमें पहले संख्या में कोई निश्चित संख्या या तो जोड़िए या तो कोई निश्चित संख्या घटाइए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए एपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। और ये मालूम हो गया कि अगर कोई निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं तो उस पूरे श्रेणी में वही निश्चित संख्या जोड़ेंगे, या अगर निश्चित संख्या घटा रहे हैं तो पूरे श्रेणी में निश्चित संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो वो आपका एक प्रकार का क्या चीज का निर्माण करेगा? एपी का। और इसी निश्चित संख्या को हम लोग कौन अंतर बोलते हैं? सार्वंतर। कौन अंतर? सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर एक कौन संख्या होता है? बोलिए
सार्व अंतर जो आपका होता है वो एक कौन संख्या? निश्चित संख्या। बताइए सर, हम लोग सार्व अंतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस में फर्स्ट लेटर क्या है? डी, इसलिए हम लोग सार्व अंतर को सूचित करते हैं कैसे? डी से। तो बताइए, सबसे पहले सार्व अंतर जो होता है वो एक निश्चित संख्या होता है, और सार्व अंतर अर्थात डी बराबर आपका होता है T2 और माइनस T1। T2 कहने का मतलब टर्म नंबर दूसरा, और T1 कहने का मतलब टर्म नंबर पहला, मतलब टर्म नंबर दूसरा और माइनस टर्म नंबर पहला। यह कहलाता है आपका कौन अंतर? सार्व अंतर। अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस, और इसको सूचित क्या चीज से? डी से। एक बात समझिएगा, यहां पर एक पॉइंट हमने लिखा, ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आपका बिल्कुल VBI है। कहते क्या? सार्व अंतर आपका धनात्मक भी हो सकता है, सार्व अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, और सार्व अंतर शून्य भी। कैसे धनात्मक, कैसे ऋणात्मक, कैसे शून्य? ये सुनिए, हमने यहां लिखा 3, 8, 13, 18, 23। यहां पर बताइए, हर अगला पद ज्ञात करने के लिए कितना जोड़ना पड़ा? 5। अगर घटाइए, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5। बताइए यहां पर जो मेरा डी आया सार्व अंतर कितना आया? +5। तो ये +5 आपका सार्व अंतर क्या आया? धनात्मक। नेक्स्ट, अगर हमने यहां घटाया, 27 में से 30 गया -3, 24 में से 27 गया -3, 21 में से 24 गया -3। बताइए यहां पर जो सार्व अंतर आ रहा है क्या रहा है? ऋणात्मक। लेकिन यदि कोई एपी इस प्रकार का हो जाए 3, 3, 3, 3 डॉट डॉट, ये इस प्रकार का एपी हो जाए, तो 3 में से 3 घटाएंगे कितना? 0। 3 में से 3 क्या? 0। 3 में से 3 क्या? 0। यहां पर सार्व अंतर क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाएगा, यानी सॉरी ऋणात्मक करें, शून्य हो जाएगा। मतलब एक बात आज के बाद याद रखिएगा सर, जब ऑब्जेक्टिव डील करोगे तो सार्व अंतर, ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव डील करने के समय यह बहुत बार पूछा जाता है कि सार्व अंतर आपका धनात्मक भी हो सकता है, सार्व अंतर ऋणात्मक भी, और सार्व अंतर क्या? शून्य भी। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। हम तीनों का एग्जांपल भी लेके बता दिए, ठीक है। आज के बाद याद रखिएगा, सार्व अंतर एक कौन संख्या? निश्चित संख्या, और डी बराबर T2 माइनस T1। एनी प्रॉब्लम? हमने अभी तक समांतर श्रेणी और सार्व अंतर के बारे में चर्चा किया। बताइए, ये किसी भी समांतर श्रेणी का कौन रूप? व्यापक रूप। कौन रूप? व्यापक रूप। क्या होता है बोलिए? a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, और अंतिम पद को क्या बोलते हैं? an। अंतिम पद को an। अगर गौर से देखें तो पहले पद को क्या बोलते हैं? a। इसलिए हमने यहां लिखा प्रथम पद, अंग्रेजी में कौन टर्म? अंग्रेजी में कौन टर्म? फर्स्ट टर्म। सूचित क्या चीज से? ए से। इसके बाद यहां पर a प्लस क्या? डी। ए कौन पद? प्रथम पद, और डी कौन अंतर? सार्व अंतर का रिजल्ट क्या होता है? T2 माइनस T1। तो बताइए, हमने लिखा सार्व अंतर और कौन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस। सूचित क्या चीज से? क्या चीज से? तो बताइए, ये आपका कैमा पद पहला, तो क्या बोलेंगे इसको? T1। इकैमा पद दूसरा, क्या बोलेंगे? T2। इकैमा पद तीसरा, क्या बोलेंगे? T3। ये कैमा पद चौथा, क्या बोलेंगे? T4। ये कैमा पद पांचवा, क्या बोलेंगे? T5। अब देखिए, जैवा पद बोल रहे हैं, उससे डी का मान एक क्या करके है? कम करके। ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एपी का जैमा पद कहेगा, उसमें डी का मान एक क्या कर लेना? कम कर। जैसे अगर कहेगा 50वां पद, क्या लिखिएगा? a + 49d। 47वां पद a + 46d। 10वां पद a + 9d। 11वां पद a + 10d। क्योंकि अंतिम पद का रिजल्ट ही होता है सर an बराबर, अंतिम पद को सूचित क्या चीज से? an से, tn से या l से। अंतिम पद का रिजल्ट ही होता है a + n-1 गुने d। n-1 कहने का मतलब n हो गया आपका, n किसको बोलते हैं? पदों की संख्या को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। सूचित क्या चीज से? आगे कौन पद? अंतिम पद को लास्ट टर्म। सूचित an से, tn से या l से। an से, tn से या l से। और n पदों को योग को क्या बोलते हैं? सम ऑफ n टर्म। सूचित क्या चीज से? एन से। सम ऑफ n टर्म सूचित कितना से? एन। बताओ, समान, हम लोग यहां पर देख रहे हैं समांतर श्रेणी के क्या? बोलिए, समांतर श्रेणी के। समांतर श्रेणी जो हम लोग को पढ़ना है वो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला कौन है सर? पहला कौन सा? परिमित। और दूसरा? परिमित को अंग्रेजी में फिनाइट एपी। क्या बोलते हैं? फिनाइट एपी। और अपरिमित को देखो नाम से पकड़ो, परिमित मतलब निश्चित,
और अपरिमित मतलब अनिश्चित। देखिए क्या लिखे, पदों की संख्या गिनी जा सके। गिन किसको सकते हैं? जो निश्चित होगा। और यहां पर पदों की संख्या गिनी ना जा सके, मतलब नहीं गिन सकते हैं किसको? जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होगा उसको। क्या बोले? अगर पदों की संख्या गिन सकते हैं मतलब कौन पद ज्ञात रहेगा? अंतिम पद। और अगर पदों की संख्या नहीं गिन सकते तो अंतिम पद ज्ञात नहीं रहेगा। ये सर आपका बीबीआई है, ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है एक बार, ठीक है, कि अपरिमित समांतर श्रेणी में क्या ज्ञात नहीं होता है। तो क्या ज्ञात नहीं होगा? अंतिम। क्यों? क्योंकि देखिए इसका पद ये कहां तक जाएगा कोई गारंटी होता नहीं है, लेकिन परिमित एपी में अंतिम पद ज्ञात रहता है। एनी प्रॉब्लम? अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें कोई कंफ्यूजन आ गया? ये सर नेक्स्ट कहता क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का कौन पद दिया हो रे? कौन पद? फिर कौन अंतर? और क्या? पदों की संख्या। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या, प्रथम पद अर्थात ए, सार्वंतर अर्थात और पदों की संख्या n, अगर ये तीनों दिया हुआ रहे और आपको कौन पद ज्ञात करना हो, बताओ। अंतिम पद को सूचित an से, या अंतिम पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 गुने डी। मतलब दिमाग में एक बात चिपकाइए सर कि जयवा पद कहेगा उससे डी का मान 1 कम करके, क्योंकि यहां पर n माइनस क्या है? 1 है। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हम लिखे हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद, कितना क्रमागत पद? ध्यान रखिएगा इसको, कितना क्रमागत पद? 3। बताओ 3 क्रमागत पद कौन कौन है? ए, बी और क्या? सी। यदि किसी एपी में 3 क्रमागत पद ए बी सी हो, जानते हैं सर आपसे कौन माध्य पूछा? समांतर माध्य। देखिए यहां पर हम थोड़ा सा मिटाते हैं। समांतर माध्य जब पूछा है तो एक बात गौर कीजिएगा, देखिए वो निकल करके किस प्रकार से आता है। सपोज करिए सर आपके पास 3 संख्या हो ए बी सी और तीनों कह दिया क्या में है? बोलिए एपी में। एपी में कब होता है? जब उसमें क्या कहते हैं, सार्व अंतर हर जगह पर क्या होता है? समान। अरे देखा, खड़ा हो तू, खड़ा हो तू, अल्तमस के भाई, खड़ा हो। चट्टा कहीं का बात कर रहा है। रे उठा कॉपी, तू कॉपी उठा कॉपी। जा करे, क्या करे? कला नाम जा, बोले कुछ हम निकाल देगा बाहर दांत, निकल। देखिए ए बी सी, अगर 3 संख्या है, ए है, बी है और क्या है? सी है। तीनों क्या में हो? एपी में। तो एपी में कोई रहता है तो उसमें सार्व अंतर क्या रहता है? समान। मतलब अगर बी को ए से घटाएंगे तो बी माइनस क्या निकलेगा? ए। बताओ ये बी माइनस ए कौन अंतर आया? सार्व अंतर। और अगर यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? बोलिए सी माइनस बी। आप लोग को मालूम है एपी में सार्व अंतर कहीं से भी निकालिए सब जगह क्या आता है? बराबर। देखिए 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया, 18 में से 13 गया, 23 में से 18 गया, तब ना एपी में होता है। एपी में सार्व अंतर हर जगह क्या होता है? समान होता है। तो बताओ अगर b माइनस ए किए तब भी सार्व अंतर होगा और c माइनस बी किए तब भी कौन अंतर होगा? सार्व अंतर। और सार्व अंतर हमेशा क्या होगा? समान। b इधर क्या में? इधर आके, तब b और b कितना b? 2b। और ये आपका a क्या में? उधर आके प्लस में, और c ऑलरेडी क्या में था? प्लस में। देखिए ये क्या हो गया? 2b बराबर a प्लस c। जानते हैं इसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीच वाले पद का कई गुना? 2 गुना। बताओ ये बीच वाले पद में कितना से गुना है? 2। बीच वाले पद का 2 गुना किनारे वाले पद का जोड़ के आपस में क्या होता है? बराबर। मतलब 2b बराबर a प्लस क्या होता है? c। और बताइए ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये किसका वैल्यू निकाले? बोलिए b। और b बीचों बीच में है ना, जो बीचों बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? माध्य। और ये माध्य निकला कौन श्रेणी में? समांतर। इसलिए ये कहलाया कौन माध्य? समांतर माध्य। समांतर माध्य को अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन सूचित क्या चीज से? am से। इसीलिए लिखे यदि किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद a b और क्या हो? c,
तो बीच वाले का दुगना किनारे वाले का जोड़ के बराबर होता है। बीच में कौन है? 2, बी, तो बी का क्या कई गुना? 2 गुना, किनारे वाले का जोड़ के आपस में क्या हो गया? बराबर। और इसी में लिख दिए किसका वैल्यू निकालने के लिए? बी, 2 क्या में? गुना में, इधर का क्या में? भागा में। एनी प्रॉब्लम सर? नेक्स्ट आइए, यदि किसी एपी का कितना पद लेना हो, बोलिए कितना पद? क्वेश्चन में भी आई होता है कितना पद? 3 पद। तो पहला पद लेंगे a माइनस डी, दूसरा, तीसरा। पहला अगर किसी भी एपी में 3 पद लेना हो तो पहला पद निकालेंगे a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। अगर किसी एपी में कितना पद लेना हो? 4, क्या लेंगे? पहला a माइनस 3d, दूसरा, तीसरा और चौथा a प्लस 3d। और यदि किसी एपी में कितने पदों का योग? n पदों का योग। कब? जब क्या दिया रहे? प्रथम पद, और क्या? फिर क्या? और क्या? यदि किसी एपी में प्रथम पद, सार्वंतर, पदों की संख्या और अंतिम पद यदि दिया हुआ रहे और आपको निकालना हो पदों का क्या? योगफल, तो Sn बराबर क्या होता? बोलिए n/2 इंटू a प्लस n। इसको अप्लाई कब करेंगे? जब पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद मालूम रहेगा तब। और Sn का एक रिजल्ट और होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बताइए इसमें इसको अप्लाई कब करेंगे? जब पदों की संख्या, प्रथम पद और क्या, फिर पदों की संख्या और सार्वंतर दिया हो रहेगा तब। ये कैसे आता है? जब चैप्टर पढ़ाए थे तब बिल्कुल डिटेल से हम इसको चर्चा किए थे। समझ में आया? कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो पूरे फार्मूला में जो भी चीज हम बताए हैं उसमें कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आया हो? क्या कभी कभी प्रश्न में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि दिए गए किसी एपी का 3 पद ज्ञात कीजिए जिसका सार्वंतर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में आएगा तो यह याद रखना होता है कि यदि एपी का 3 पद लेना है तो पहला a माइनस डी मानना, दूसरा a मानना, तीसरा a प्लस डी मानना। अगर किसी एपी का 4 पद लेना हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में कभी कोई आता है किसी एपी का 3 पद ज्ञात करे किसी। देखो ये कोई नया चीज नहीं है, अब गौर करो। एक पद को क्या लेंगे? a माइनस डी, एक को क्या? a, और एक को क्या? a प्लस डी। देखो तो घटाओ इसमें, दूसरा पद माइनस पहला पद तो क्या हो जाएगा? a और माइनस a और प्लस d, a से a कट गया, क्या बच गया? d, सार्वंतर के बराबर हो गया। देखो अगर इस पद से इसको ज्ञात करना हो क्या हो जाएगा? बोलो a प्लस d और मतलब t3 और माइनस क्या? t2, a से a कट गया, सिर्फ क्या बच गया? d। तो वो आपका ये तीनों एपी में ही हो जाता है, a माइनस डी और a प्लस डी। ठीक है, कब? जब 3 पद लेना होता है तब। अगर वही 4 लेना होगा तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेते हैं। समझ में आया? किन्हीं विद्यार्थियों को कोई ऐसा है पूरा फार्मूला में जो कंसेप्ट हमने बताया जहां पर आपको लगा हो कि हमको समझ में नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो आप लोग को करना है क्या? इसको अच्छे तरीके से, ऑनलाइन विद्यार्थी लोग इसको अच्छे तरीके से पेन डाउन कर लेना है और एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर से जरूर देख करके जाना है। और हम लोग जब चैप्टर में करेंगे क्वेश्चन तो देखिएगा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है सिर्फ इस एक कंसेप्ट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डील हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है? चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बनाने के लिए। लेक्चर पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं समांतर श्रेणी पाठ में ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन के साथ में।